मान ये चाहता है कि अल्लाह उन पर रहम फरमाए, अल्लाह के करम की नज़र पड़ जाए, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की नज़र पड़ जाए। और साथ ही साथ आज का मुसलमान ये जानना भी चाहता है कि उसे जो मसाइब का सामना करना पड़ रहा है वो क्यों है, तो उसकी तरफ भी कुरान रहनुमाई करता है और परेशानियों का सॉल्यूशन भी अल्लाह की किताब में अता करती है। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि रब्बे कदीर जल्ल जलालहू उन पर रहम व करम की नज़र फरमाए? तो मैं समझता हूँ कि हर मुसलमान की ये तमन्ना होगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू उन पर रहम फरमाए। है ना तमन्ना आप सबकी? आप चाहते हैं ना कि अल्लाह करम फरमा दे, रहम फरमा दे? जवाब दीजिए कैसे? एक होता है अल्लाह से रहम करम की भीख मांगना, और एक होता है ऐसा काम करो कि मौला खुद करम की बारिशें नाजिल फरमा दे। जिस तरीके से आप देखते होंगे कि बहुत सारे इंसान किसी से दुआ की गुजारिश करते हैं कि मेरे लिए दुआ करें, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो दुआ की गुजारिश नहीं करते, कुछ ऐसा काम करते हैं कि दिल से खुद ब खुद दुआ निकल जाती है। तो दोनों में फ़र्क है ना। एक होता है माँ बाप से दुआ की गुजारिश करना, एक होता है बुजुर्गों से दुआ की गुजारिश करना, और एक होता है ऐसा काम करो कि माँ बाप खुद से दुआ दे दें, बुजुर्गान दीन खुद से दुआ दे दें। दोनों में फ़र्क है। सहाबाई किराम अलैहिमुर रिदवान की आदत करीमा थी कि वो ऐसे काम करते थे कि रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से उनको दुआ देते थे। जैसे अशरे मुबशरा, 10 सहाबा को हुजूर ने जन्नत की बशारत अता फरमाई। उन्हीं में खुलफाए राशिदीन हैं जिनमें हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु से तो सरकार ने यहाँ तक फरमा दिया, उस्मान तुम जो चाहो करो जन्नती हो। तो कोई काम ऐसा किया ना उन्होंने जिसकी वजह से हुजूर ने दुआ दी। हज़रत रबिया इब्ने काब रदी अल्लाह तआला अन्हु से सरकार ने खुद फरमाया, सल्नी या रबिया, ए रबिया मुझसे मांगो। क्यों? हज़रत रबिया इब्ने काब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी खिदमत की कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी होकर उनसे खुद फरमाते हैं कि मांगो रबिया, तुम्हें क्या चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। बहुत सारे औलिया को विलायत मिली है माँ की दुआ की वजह से, और वहां माँ से ये दुआ उन्होंने नहीं की कि माँ दुआ कर दे मुझे विलायत मिल जाए, बल्कि हज़रत मखदूम महाइमी रहमतुल्लाह ताला अलैह पानी का गिलास लेकर के रात भर खड़े रहे। माँ को अपने बेटे की ये अदा पसंद आई और माँ ने कह दिया जा अल्लाह तुझे वली बना दे। अल्लाह ने विलायत अता फरमा दी। तो एक होता है दुआ की गुजारिश करना और एक होता है खुद से दुआ का देना। दोनों में बड़ा फ़र्क है। एक होता है अल्लाह से रहम करम की भीख मांगना और एक होता है अल्लाह खुद से रहम करम की बारिश नाजिल फरमा दे। तो आज मुझे आपको ये बताना है कि हम कौन सा काम ऐसा करें जिसकी बुनियाद पर अल्लाह हम पर रहम की नजर खुद से फरमा दे। इसे समझो आप। तो कुरान कहता है अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो ताकि तुम रहम किए जाओ। लअल्लकुम तुरहमून। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज तक आप ये सुने होंगे कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना, अल्लाह और उसके रसूल की बात मानना बिल्कुल अपनी जगह सही है
कि अल्लाह और उसके रसूल की बात मानना, आप अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की पैरवी करना, ये इताअत है। लेकिन इसमें एक खास बात लफ्ज़ इताअत में पोशीदा है। इताअत आदमी डर के भी करता है, बेदिली से भी करता है और खुश दिली से भी करता है। यहां जो कहा गया अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, तो ये अल्लाह और उसके रसूल की इताअत क्यों, किस तरह से की जाए? तो याद रखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत सारों की बातें इंसान डर करके मानता है, बहुत सारों की बातें इंसान घबरा करके मानता है, बहुत सारों की बातें इंसान जो है वो बेदिली से मानता है, मजबूरी से मानता है। लेकिन यहाँ इताअत का जो हुक्म दिया गया, इससे मुराद ये है कि अल्लाह और उसके रसूल की बात खुशी से मानो और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत घबरा करके, डर करके और दिल की जो है वो बेदिली से नहीं, बल्कि दिल से खुशी खुशी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। इधर तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करोगे, अल्लाह अपने रहम करम की चादरें तुम पर डाल दिया करेगा। तो खुश दिली से अल्लाह की इताअत करना, खुश दिली से अल्लाह के रसूल की इताअत करना, ये तो मेरे महबूब की अदा है, मैं इसे जरूर अपनाऊंगा। ये मेरे आका का तरीका है, मैं इसे जरूर अपनाऊंगा। ये मेरे रसूल का फरमान है, इसे मैं जरूर अपनाऊंगा। इससे मेरे आका राजी हो जाएंगे, मेरे सरकार राजी हो जाएंगे। और इसे बोझ तसव्वुर करके नहीं, खुशी से इसको जब तुम इख्तियार करोगे तो तुम्हें रब से रहम की भीख मांगने की जरूरत नहीं होगी। इधर इताअत करोगे, इधर मौला के रहम करम की बारिशें नाजिल हो जाएंगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान की जिंदगी का जायजा लें तो आपको पता चलेगा सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत इस तरह से खुशदिली के साथ करते कि लोगों को हैरत होती कि पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात मानने के अंदर ये किसी किस्म की कोताही नहीं करते, किसी किस्म की जो है बेदिली का मुजाहिरा नहीं करते, बल्कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के अंदर इस तरीके से आगे निकलते नजर आते हैं और इतना ख्याल करते नजर आते हैं जैसे महबूब की अदा पर मर मिटने का जज्बा हो, महबूब के फरमान पर मर मिटने का जज्बा हो। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक वाकया अर्ज करूंगा, इससे आप समझ जाएंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ही अल्लाह की इताअत है और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इताअत के सिलसिले में, इताअत की वजह से किस तरह मुकर्रम नाजिल फरमाता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बीमार की इयादत के लिए तशरीफ ले गए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मरीज के पास पहुंचे तो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो मरीज बिल्कुल लागर हो चुका है, नातवा हो चुका है, हड्डियां उसकी गिनी जा सकती हैं, इतना वो कमजोर बिस्तर पर पड़ा हुआ था। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बता तूने कोई दुआ अल्लाह की बारगाह में की थी? तवज्जो चाहूंगा, बहुत अहम ये वाकया है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तूने कोई अल्लाह से? उसने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये दुआ की थी, ए अल्लाह जो अजाब तू मुझे आखिरत में देने वाला है वो मुझे तू दुनिया ही में दे दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना, इरशाद फरमाया, सुभान अल्लाह, तुम इस तरीके बारगाह में दुआ किए, अल्लाह का अजाब बर्दाश्त करने की ताकत तुम में है। काश के तुम यूं दुआ करते, ए अल्लाह मेरे लिए दुनिया भी बेहतर और आखिरत भी बेहतर फरमा। अभी वो सुनने वाले ने सुना तो उस मौके पर फौरन ये दुआ की, ए अल्लाह मेरे आका की दुआ की तरह मैं भी तेरी बारगाह में दुआ करता हूं, ए अल्लाह मेरी दुनिया भी बेहतर फरमा, मेरी आखिरत भी बेहतर फरमा। इधर दुआ मुकम्मल हुई, उधर अल्लाह ने उधर फरमा दी और शिफा अता फरमा दी।
तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर अल्लाह रहम करम की बारिशें नाजिल फरमाता है। आप जरा सोचिए और अंदाजा लगाएं, पूरे मुआशरे का जायजा ले लें, पूरे मुल्क के मुसलमानों की जिंदगी का जायजा ले लें, पूरी दुनिया के मुसलमानों की जिंदगी का जायजा ले लें, तो आपको पता चलेगा अल्लाह और उसके रसूल की इताअत खुशदिली से इल्ला माशाअल्लाह कहीं होती हुई नजर आएगी, वरना ज्यादातर इंसान कोई मजबूरी में कर रहा है, कोई दूसरी वजह से कर रहा है, कोई किसी और रहा है। दिल का अगर ख्याल करें और दिल का एहतसाब करें तो बहुत कम ऐसे मिलेंगे जो इस तरह से अल्लाह के रसूल की अदा को अपनाते हों, जिनके दिल में ये ख्याल पैदा हो ये तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की अदा है, उनकी इताअत करेंगे तो अल्लाह राजी हो जाएगा। और महबूब की अदा को समझते हुए, महबूब की खुशी की खातिर दिल से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के लिए तैयार हूं, ऐसे बहुत कम मिलेंगे। बहुत सही बात आपके गोश गुजार करना चाहूँगा, बुरा लगे तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हमारा पढ़ा लिखा तबका जिनके पास दुनियावी एजुकेशन है या फिर दुनिया में दुनियावी एतबार से कुछ असर व रसूख रखते हैं, उनकी मेंटलिटी भी इतनी ख़राब हो चुकी है कि अगर उनके कहा जाए कि ये नबी का फरमान है, अच्छा ठीक है होगा, अल्लाह करम फरमाए, लेकिन अगर ये कहा जाए कि साइंस ने तहकीक करके कहा ऐसा करेंगे तो फायदा होगा, और उसके बाद ये कहें कि साइंस जो कह रही है ना ये मुस्तफ़ा जाने रहमत ने 1400 साल पहले फरमा दिया था, तो उनके हलक के नीचे बात उतर जाती है। लेकिन सिर्फ हुजूर का फरमान सुना दो तो आदमी शशोपंज में गिरफ्तार होता है। साइंस का गलबा इतना हो गया, तहकीक से इंसान इतना मरऊब हो गया कि गोया साइंस गलत नहीं कहती। अरे नादानो, साइंस की तहकीक आज कुछ होती है, कल कुछ होती है, पर है, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जो कह दिया कल भी हुजूर सच के अलावा कुछ नहीं फरमाते। लेकिन सोच बदल गई, नजरिया बदल गया, आदतों को इख्तियार करने में मगरिबी अफकार को हमने अपना लिया, वहीं हदीस के मुकाबले में भी मगरिबी अफकार को हमने अपना लिया। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये बात दिलो दिमाग के अंदर महफूज कर लो। आप और हम सब चाहते हैं अल्लाह हम पर करम की नज़र फरमा दे। हाल आ रहे हैं, मुआशरे में परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, आने वाले दिनों के सिलसिले में खौफ पैदा होता जा रहा है। हम क्या करें, हम क्या न करें? ताहे घबराने की जरूरत नहीं मेरे बंदे, मैंने रहमतुल लिल आलमीन रसूल भेज दिया है, तुझे इधर उधर देखने की जरूरत नहीं। मेरे मह देख और उनकी इताअत कर, तो उनके तरीके को अपना ले। लोगों ने कहा अब्दुल्ला क्या बात है, तुम किनारे हट गए? जवाब में इरशाद फरमाते हैं आका यहाँ से गुजरे थे और गुजरते वक्त हुजूर इस तरह से किनारे पर चले गए थे, मैंने सोचा कि चलते चलते भी नबी की अदा पर अमल कर लूं और नबी की सुन्नत पर अमल कर लूं। अंदाजा लगाइए, ये जज्बा था उनकी जिंदगी के अंदर, ये कैफियत थी उनकी जिंदगी के अंदर। चुनाचे याद रखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की बुनियाद पर अल्लाह ने सहाबा को वो कामयाबी अता फरमाई कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, किल्लते तादाद के बावजूद जहां से वो गुजर जाते थे मौला उन्हें कामयाबी अता करता, कामरानी अता करता। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी देखो तो आपको रसूल आजम की अदाओं पर मर मिटने वाले नजर आएंगे। अल्लाह अकबर, कौन नहीं जानता सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु को? जानते हैं आप, विसाल से पहले अपनी बेटी से पूछते हैं आयशा जरा मुझे ये बता दो कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कफन मुबारक में कितने कपड़े रखे गए थे और आपका विसाल किस दिन हुआ था? अल्लाह अकबर। पूछने पर जवाब देने से पहले वापस जवाब देने से पहले सवाल कर लिया, अब्बा जान ये तो बताइए ये सवाल पूछने की वजह क्या है? तो सिद्दीक अकबर जवाब में इरशाद फरमाते हैं आयशा, मैं चाहता हूं कि विसाल के वक्त भी, मरते वक्त भी, इस दुनिया से जाते वक्त भी अपने नबी की सुन्नत पर अमल करता हुआ इस दुनिया से जाऊं, कफन में भी नबी की सुन्नत पर अमल हो जाए। आप अंदाजा लगाएं वो जीते जी भी नबी के तरीके
तरीके पर अमल करते थे, बाद अज़ विसाल भी नबी के तरीके पर अमल करते थे। और आज मुसलमानों की एक सोच पर मुझे मातम करने को जी चाहता है, मुझे अफसोस के इजहार का जी चाहता है, मुझे बेपनाह तकलीफ के इजहार का जी चाहता है। आज का मुसलमान माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह ये तसव्वुर करता है कि हमारे पीछे रहने की वजह और दुनिया में बैकवर्ड होने की वजह माज़अल्लाह इस्लाम है और पैगंबर इस्लाम की तालीमात पर चलना है। माज़अल्लाह मिन ज़ालिक। कलिमा पढ़ने वाला हुजूर के तरीके पर अमल करने के हवाले से ये कहे, कलिमा पढ़ने वाला रसूल की अदाओं को अपनाने के हवाले से ये कहे, कितने ताज्जुब की बात है और कितने अफसोस की बात है। तारीख उठा करके देखो, नबी के तरीके पर अमल करने वाले को रुसवाई नसीब हुई हो तो एक मिसाल मुझे पेश कर दो, वरना मैं आपको सैकड़ों मिसालें पेश कर सकता हूं कि नबी के तरीके पर अमल किए तो मौला ने ज़मीन के ऊपर भी इज्जत दी, ज़मीन के अंदर भी इज्जत दी और मैदान महशर में भी अल्लाह उन्हें इज्जत से माला माल फरमाएगा। गरीब नवाज को इज्जत किस बुनियाद पर मिली, गौसे पाक को इज्जत किस बुनियाद पर मिली, मखदूम सिमना को इज्जत किस बुनियाद पर मिली, इमाम इश्क मोहब्बत को इज्जत किस बुनियाद पर मिली, इमाम इश्क मोहब्बत के लख्ते जिगर को इज्जत किस बुनियाद पर मिली। तो तस्लीम करना पड़ेगा कि रसूल आजम के तरीके पर उन्होंने अमल किया तो मौला ने ऐसी इज्जत अता फरमाई कि दिन जैसे गुजरते जाते हैं इज्जत और बढ़ती चली जाती है, इज्जत कम होती नहीं नजर आती है। तो पहली चीज जहन में जो रखने की है वो ये है कि अगर हम ये चाहते हों कि हमारे हालात सुधर जाएं और हम अगर ये चाहते हों कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू रहम करम की नज़र हम पर फरमाए, तो हमें मगरिबी तहजीब को छोड़कर तरीक़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाने की ज़रूरत है। इसी तरह से कुरान मुक़द्दस में एक और मकाम पर मेरे करीम ने फरमाया कि जो बंदा ये चाहता है कि अल्लाह उस पर रहम फरमाए तो उसके हवाले से एक और दस्तूर भी कुरान ने अता किया। कुरान कहता है वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकन फत्तबिऊहु वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून। ये किताब जिसको हमने नाजिल किया ये बरकत वाली किताब है, कि ये बरकत वाली किताब है, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं जानता, के अलावा हरकत उसकी जिंदगी में नहीं है। कुरान कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि अगर रहमो करम की बारिशें नाजिल फरमाए तो फत्तबिऊ, इसके इत्तिबा करो, इस किताब की पैरवी करो। अल्लाह की किताब के अंदर जो कुछ है कि हलाल खाओ हलाल ही खाओ, सूद से बचो तो सूद से बचो, झूठ से बचो तो झूठ से बचो। जब कोई बंदे मोमिन अल्लाह की किताब पर अमल करता है और से डरता है तो उसे अल्लाह से रहम करम की भीख मांगने की जरूरत नहीं, इसका इस पैरवी करने की वजह से और तकवा इख्तियार करने की वजह से अल्लाह उस पर खुद ही रहम करम की बारिशें नाजिल फरमा देगा। लेकिन हमारा हाल यह है कि मर्द और खवातीन सीरियल की पैरवी करते हैं, पिक्चर की पैरवी करते हैं, अफसानों की पैरवी करते हैं, अल्लाह की किताब की पैरवी नहीं करते और सबसे डरते हैं, खुदा से नहीं डरते। सबसे डरेंगे
ये कल अखबार में आ जाए तो यहां टेंशन, परसों अखबार में आ जाए तो टेंशन। डर डर, इंसानों का डर और इंसानों के फरमान का डर इतना दिल में बैठ गया कि गोया इंसान ने जो कह दिया वो हो करके रहेगा। सुन लो, इंसान जो कहता है वो होकर रहे ये गारंटी तो नहीं, लेकिन मौला जो कहते वो हो करके रहेगा। तो डरो उससे। और कुरान कहता है फला तखाफूहुम वखाफूनी इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो उनसे न डरो। अल्लाह फरमाते मुझसे डरो। और हम खुदा के अलावा सबसे डरते हैं, अल्लाह के अलावा सबसे डरते हैं। कैमरा स्पीड के लिए अगर लगा हुआ है तो कैमरे से भी डरते हैं कि भाई कहीं 80 की बजाय 100 की स्पीड हो जाएगी तो फौरन हमारे ऊपर जो है वो चार्ज लग जाएगा। सबसे डरते हैं, अल्लाह से नहीं डरते। आप कहेंगे नहीं हम अल्लाह से डरते हैं। कैसे डरते हैं अल्लाह से? क्या अल्लाह से डरने वाला बंदा नमाजें छोड़ता है? क्या अल्लाह से डरने वाला बंदा गाने गुनगुनाता है? क्या अल्लाह से डरने वाला बंदा झूठ बोलता है? क्या अल्लाह से डरने वाला बंदा शराब पीता है? क्या अल्लाह से डरने वाला बंदा जिना करता है? क्या अल्लाह से डरने वाला बंदा रात की तारीकी में गंदी पिक्चरों को देखता है? क्या अल्लाह से डरने वाला बंदा अय्याशियां करता है? अल्लाह से डरने वाले बंदे का हाल इस तरीके से होता है कि सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं रियाया के हालात का जायजा लेने के लिए निकला, जंगलों बयाबान में पहुंचा। अल्लाह अकबर। एक नौजवान बकरियां चरा रहा था। फारूक आजम रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु को उसने पहचाना नहीं कि ये अमीरुल मुमिनीन है। एक मुसाफिर की हैसियत से पहुंचे। नौजवान को आपने देखा, इरशाद फरमाया ए बकरियां चराने वाले, किसी बकरी का दूध दोह करके थोड़ा सा मुझे दे दे, भूख लगी है, मैं एक मुसाफिर हूं। उस नौजवान ने जवाब में अर्ज किया, ए मुसाफिर, मैं बकरियों का चरवाहा हूं, बकरियों का मालिक नहीं। अपने मालिक की इजाजत के बगैर मैं बकरी का दूध दोहकर तुझे नहीं दे सकता। फारूक आजम ने जब यह सुना तो इरशाद फरमाया, ठीक है, एक काम कर, कुछ रकम ले ले, बकरी का एक बच्चा दे दे, उसे ज़बा करके मैं खा लूँगा। और इम्तिहानन उससे फरमाया कि तेरा मालिक अगर तुझसे पूछे कि बकरी का एक बच्चा कैसे कम हो गया तो कहना भेड़िए ने खा लिया। उसने जब ये सुना तो सुनने के बाद फारूक आजम से अर्ज करता है, ऐ मुसाफिर, ये बात तो सही है कि इस जंगल में मेरा मालिक तो मुझे नहीं देख रहा, लेकिन क्या मालिक का मालिक भी मुझे नहीं देख रहा? ये जैसे ही उसने कहा, फारूक आजम ने नौजवान को सीने से लगा लिया और इरशाद फरमाया, सुन, जब तक कलेमा पढ़ने वालों में तुझ जैसे नौजवान हैं, इस्लाम के बढ़ते हुए सैलाब को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्या ये डर है हमारे दिल में अल्लाह का? वो कौन सी बुराइयां हैं जिसकी दहलीज पर मुसलमान नजर ना आता हो? वो कौन सी बदकिरदारियां हैं जिससे मुसलमान का दामन आलूदा नजर ना आता हो? हम चाहते हैं कि हालात बदल जाएं, लेकिन हम बदलेंगे नहीं, माअज़ल्लाहि मिन ज़ालिक। पहले खुद बदलो, हालात मौला बदल देगा। अरे मैं अक्सर कहा करता हूं, जरा इतना तो सोचो, एक मस्जिद के करीब रहने वाला बेनमाजी शख्स जो नमाज भी नहीं पढ़ता, तिलावत भी नहीं करता, लेकिन उसने अपने आप को चेंज करने का इरादा किया और उसने हज का फॉर्म भरा, नंबर लग गया। वो इमाम साहब के पास पहुंचता है और कहता है, कल मेरी रवानगी है हज के लिए, हजरत दुआ फरमाएं। इमाम साहब जानते थे कि ये नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन बावजूद इसके जब उसने कहा मैं हज के लिए जा रहा हूं, तो इमाम साहब उससे कहते नजर आते हैं, मेरे लिए भी दुआ करना। अल्लाह अल्लाह, इस बंदे को आप दुआ के लिए कह रहे हो जिसने जो नमाज नहीं पढ़ता था? तो इमाम साहब जवाब देंगे, अल्लाह ने इसे अपना मेहमान बना लिया और ये खुदा की तरफ बढ़ रहा है,
तो जब इसने कदम उठा लिया है तो अल्लाह इसकी दुआओं को कबूल करेगा। और इस वजह से वो भी दुआ की गुजारिश करते नजर आते हैं। पता चला जब इंसान खुद को बदलने के लिए तैयार हो जाता है तो मौला खुद उस पर करम की नजर फरमाकर उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा फरमा देता है। तो कुरान कहता है अगर तुम चाहते हो कि तुम पर रहम करम की नजर हो तो एक चीज कुरान ने बताई, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो ताकि तुम रहम किए जाओ। और दूसरी चीज कुरान ने बयान फरमाई, वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकन फत्तबिऊहु वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून। ये बरकत वाली किताब जिसको हमने नाजिल किया, इसकी पैरवी करो और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुफक्किर इस्लाम, तुम उससे खामोशी से सुनो। और अगर कोई बंदा कुरान खामोशी से सुनता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उस पर रहम व करम की बारिशें नाजिल फरमाता है। अब जिस कौम का मिजाज ये बन गया हो कि कुरान सुनना भी उसकी तबीयत पर बोझ बन जाए, उस कौम पर परवरदिगार रहम व करम की बारिशें कैसे नाजिल फरमाएगा। आज हमारी कौम का मिजाज ये है, घंटों गाने सुनेंगे, घंटों गजलें सुनेंगे, लेकिन अगर मस्जिद में इमाम ने क़िरात थोड़ी लंबी कर दी तो ट्रस्टी के पास शिकायत पहुंच जाएगी। इमाम साहब से कहें कि जब लंबी क़िरात करनी हो तो खुद अकेले जब नमाज पढ़ते हैं तब पढ़ लिया करें, हमें काफ़ी तकलीफ होती है। आप ज़रा सोचें, हाँ बूढ़ों की रियायत के बारे में हुक्म ज़रूर है, लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अर्ज करने का मंशा ये है कि तबीयत पर कुरान सुनना अगर बोझ बन जाए तो ऐसों पर अल्लाह अज़्ज़ व जल रहम व करम की बारिशें कैसे नाजिल फरमाएगा। लेकिन जब कुरान पढ़ा जाता हो, बात करने की बजाय बंदा खामोशी से इस तरह से सुने कि मेरा रब क्या फरमा रहा है, मैं खामोशी से सुनूं तो सही। और रब के फरमान के सामने अपने कौल को, अपनी बात को दूसरों के सामने पेश करने की बजाय, किसी से गुफ्तगू करने की बजाय मैं चुप रहूं। अल्लाह के फरमान की इस ताज़ीम करने की बुनियाद पर मेरा मौला रहम व करम की बारिशें नाजिल फरमा देगा। लेकिन हमारा हाल बिल्कुल इसके बरअक्स नजर आता है। और अल्लाह की किताब को सुनकर दिल में जो सुरूर पैदा होना चाहिए और ईमान के अंदर जो तकवीयत मिलनी चाहिए, ये भी हमारी कैफियत नहीं बनती। जबकि कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर ने मोमिनीन की तारीफ में बयान फरमाया, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। लेकिन आज हालात इतने खराब हो चुके हैं कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान सुनना माअज़ल्लाह लोगों को अब बल्कि ऐसी पोजीशन है कि जिस मस्जिद में या लमुन तालमुन की तरह तरावी होती हो कि इमाम साहब कहाँ से कुरान पढ़े और क्या पढ़े समझ में ना आता हो, 20 मिनट के अंदर पूरा पारा पढ़ लेते हो, वहाँ नमाज पढ़ने वालों की तादाद ज़्यादा होगी। और जहाँ पर बिल्कुल हद्र के साथ और तजवीद के साथ कुरान पढ़ा जाता हो, वहां कुरान सुनने वालों की तादाद बहुत कम होगी। कहते हैं बहुत टाइम मौलाना लगा देते हैं, अल-इयाज़ु बिल्लाह। कुरान सुनना भी रसूल आजम की सुन्नत मुबारका है और कुरान सुनकर रोना भी मुस्तफा जान रहमत की सुन्नत मुबारका है।